तो तृतीय भाव क्या होता है? उपचय भाव होता है। इसमें जो भी पापी ग्रह होते हैं, वो क्या होते हैं? बलवान माने जाते हैं। पापी ग्रह शनि, मंगल और सूर्य भी बलवान होते हैं, ठीक है? मतलब पापी ग्रह कहने का अर्थ है कि ये मेहनत ज़्यादा कराते हैं। अब आप किसी भी चीज़ के लिए मेहनत आप करोगे, लगन से मेहनत करोगे उसमें, तो क्या होगा? आपको उस चीज़ का परिणाम मिलेगा, ठीक है? क्योंकि किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए हमको मेहनत करनी होगी, परिणाम पाने के लिए। अब और यदि शुभ ग्रह होते हैं, ठीक है? तो हमको मेहनत कम करनी पड़ती है, क्योंकि शुभ ग्रह अपनी शुभता लाते हैं, तो हमको मेहनत कम करनी पड़ती है। आसानी से चीज़ें हमें प्राप्त हो जाती हैं, ऐसा कहा जाता है। अब ये तो सामान्य है, बाकी अब देखना पड़ेगा कि इसमें कौन-सा प्लैनेट कहाँ का स्वामी बन रहा है, इसके अनुसार, ठीक है? तो अब हम इस सीरीज़ की शुरुआत करते हैं। जब कुंडली के तृतीय भाव में तृतीय भाव का स्वामी, अभी हम स्वामी से स्टार्ट करते हैं। कुंडली का तृतीय भाव का स्वामी कहाँ बैठा हो तो क्या फल होगा, ठीक है? तो जब भी कुंडली के तृतीय भाव का स्वामी प्रथम भाव में बैठते हैं तो क्या होता है? जब भी कुंडली के तृतीय भाव का स्वामी प्रथम भाव में बैठते हैं तो व्यक्ति साहसी होता है, बहुत बहुत आत्मविश्वासी होता है, क्योंकि लगन क्या है? पहला भाव क्या? लगन है। और पराक्रम का स्वामी लगन में बैठ गया, ठीक है? पराक्रम का स्वामी लगन में बैठ गया। कृपया अपनी वॉइस जो है ना, सभी लोग म्यूट कर लें कुछ देर के लिए। कल्पना जी, अपनी वॉइस सब लोग म्यूट कर लेंगे ना, तो थोड़ा सा बोलेंगे तो सही से आवाज़ जाएगी, ठीक है? जब कुछ बोलना रहे तो आप लोग अपनी मतलब वॉइस ऑन कर दीजिएगा, ठीक है? जब थर्ड हाउस का स्वामी फर्स्ट हाउस में जाता है तो फर्स्ट हाउस क्या है? व्यक्ति स्वयं है। तो ऐसे व्यक्ति के अंदर साहस आ जाता है, पराक्रम उसके लगन से जुड़ गया, तो व्यक्ति जन्मजात पराक्रमी है। किसी भी चीज़ को करने के लिए उसमें पराक्रम बहुत होता है, आत्मविश्वासी होता है और जीवन में हमेशा अपने दम पे आगे बढ़ता है। बोलने का उसका जो ढंग होता है वो भी बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। मतलब ऐसा व्यक्ति बहुत रौबदार, बहुत अच्छा बोलता है। चाहे अब वो प्लैनेट के हिसाब से होगा कि थर्ड हाउस का स्वामी कौन बन रहा है। मंगल सूर्य जैसे ग्रह बन करके लगन में आ जाएंगे तो उसकी वाणी बहुत रौबदार होगी। गुरु शुक्र ऐसे हो जाएंगे तो बहुत सौम्य होगी, बहुत अच्छी वाणी होगी, ठीक है? और अपनी वाणी के दम पे बात मनवाएगा वो लोगों से, ठीक है? ऐसा व्यक्ति जो होता है मेहनत से अपनी पहचान बना लेता है, बट भाई बहनों से उसकी थोड़ी सी अनबन रहती है, ठीक है ना? मतलब सामान्यतः उसकी अनबन रहेगी और कई बार भाई बहनों की जिम्मेदारी भी उसे उठानी पड़ जाती है। कई बार उसे भाई बहनों की जिम्मेदारी उठानी पड़ जाती है। और चूंकि पराक्रम का स्वामी लगन से जुड़ गया है, यानी कि उसको जीवन भर पराक्रम करना पड़ेगा। अब हमेशा ही जीवन भर ही पराक्रम करना पड़े तो संघर्ष की बात होती है कि जीवन भर पराक्रम ही करना पड़ रहा है, तो ये एक संघर्ष की भी स्थिति बना देती है। परंतु व्यक्ति ऐसा नहीं कि डरे, संघर्ष से डरता नहीं है, लेकिन जीवन भर उसके संघर्ष बना रहता है। तो ये प्रथम भाव का प्रेडिक्शन अगर तृतीय लगन में हो। अब ग्रहों की बात कर लेते हैं साथ साथ, ताकि हमें ये क्लियर हो जाए। अब अगर तृतीय भाव का स्वामी शुरू से करते हैं, अगर मंगल बन गया, तृतीय भाव का स्वामी अगर मंगल बन गया और लगन में आ गया, ठीक है? तो मंगल जो होता है उसके पराक्रम का ही कारक है, और मंगल जब लगन से जुड़ जाता है ये बहुत अच्छा होता है पराक्रम के संबंध में, ठीक है? पराक्रम के संबंध में बहुत अच्छा होता है, तो व्यक्ति बहुत पराक्रमी होता है, गुस्सैल भी होगा, क्रोधी भी होगा, ठीक है? अपनी बात मतलब चाहेगा कि व्यक्ति उसकी बात माने, अपनी बात ही रखेगा। मतलब आगे कहते हैं मंगल क्या होता है? लीडर क्वालिटी होती है उसका, लीडरशिप की क्वालिटी होती है उसके अंदर। तो चाहेगा कि व्यक्ति इसकी बात माने, व्यक्ति उसकी बात माने, ठीक है? हर व्यक्ति उसकी सुने, हमेशा वो आगे आगे रहेगा किसी भी चीज़ में। अब अगर सूर्य हो जाएगा, सूर्य भी अथॉरिटेटिव प्लैनेट है, राजा है ना, तो सूर्य क्या है? अथॉरिटेटिव प्लैनेट है। सूर्य भी रहेगा तो लेकिन उसकी बात मानेंगे लोग। अगर सन थर्ड हाउस का स्वामी बन गया और लगन बैठा है तो लोग उसकी बात भी मानेंगे, क्योंकि लगन के अंदर वो राजा का गुण भी आ गया। ऐसा व्यक्ति भी बहुत पराक्रमी होता है। सूर्य मंगल हो गए, शनि बन जाते हैं। शनि को मैं लगन में अच्छा नहीं मानती, ठीक है? क्योंकि मैंने कुंडली में देखा है संघर्ष उसके मतलब जुड़ जाता है और बहुत ही संघर्ष हो जाता है ऐसे व्यक्ति के जीवन में, ठीक है? बहुत धीरे धीरे अगर दशा अंतर्दशा सपोर्ट नहीं करती है तो बहुत ही धीमे धीमे उसकी उन्नति होती है। और उन्नति हो ये भी एक वो बात होती है, बहुत रेयर केस में ऐसी कुंडलियाँ देखी गई हैं जिसमें अगर लगन में शनि हो जाए
थर्ड हाउस का या किसी भी हाउस का लगन में आते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है। ऐसे मैंने कई लोगों की कुंडली का जो विश्लेषण भी किया, उसमें मैंने एक लोगों का देखा था, तो जीवन जीने मरने तक की कंडीशन हो गई थी। उनकी वृश्चिक लगन की कुंडली थी, तो तृतीयेश उनके शनि बने थे, लगन पे आ गए थे, बहुत ही ज़्यादा कष्टकारी उनकी जीवन था। तो मैंने इसलिए बहुत ज़्यादा अनुभव में अपने कभी ऐसा बहुत उसका अच्छा रिजल्ट नहीं देखा। और लगन ये भी हमें दिशा भी देखनी पड़ती है। लगन क्या है? लगन कौन सी दिशा होती है? कोई बताएगा? पूरब दिशा। हाँ, पूर्व दिशा होती है। गुड। लगन हमारी पूर्व दिशा है, और हम सभी जानते हैं कि पूर्व में कौन बली होता है? पूर्व में सूर्य बली होते हैं। सूर्य। इसलिए जब भी लगन में सूर्य और इनके सपोर्टिव प्लैनेट आते हैं, इनके मित्र प्लैनेट आते हैं, तो क्या होता है? लगन में जब भी इनके सपोर्टिव और मित्र प्लैनेट आ गए, जैसे गुरु आ गए, गुरु आ गए और सूर्य आ गए, बुध आ गए, ये सब क्या कर सपोर्ट करने वाले प्लैनेट हैं, तो ये सब अच्छा करेंगे। शनि राहु आ जाए तो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, ठीक है, क्योंकि शनि क्या होते हैं, पूर्व में उनका प्रभाव अच्छा नहीं होता, पश्चिम में वो अच्छा प्रभाव देते हैं अंधकार में, ठीक है। और बुध भी अच्छा प्रभाव देते हैं, व्यक्तिगत वाणी कौशल ये सब अच्छा आ जाता है, और सामान्य अच्छा आ जाता है। शुक्र भी अच्छा प्रभाव देते हैं, अगर थर्ड हाउस का लॉर्ड बन के अगर लगन में आ जाए तो भी कला में, सुंदरता में, ये सब व्यक्ति के व्यक्तित्व में वो चीज़ झलकने लगती है। अब शुक्र आ गए तो व्यक्ति कोमल स्वभाव हो गया, स्त्रियोचित स्वभाव हो जाएगा, कार्य में भी वैसी ही चीज़ें झलकेंगी, क्रिएटिविटी झलकेगी। वो अगर शुक्र हो गया ना, और थर्ड हाउस का लॉर्ड बन के अगर लगन में आ गया, ऐसे व्यक्ति क्रिएटिव चीज़ें करेगा, नई नई चीज़ें करेगा, कला संबंधी चीज़ें जो इतने आज तक डिजाइनिंग वगैरह ये सब होता है ना, खाना वगैरह, गायन वगैरह, सब बड़ा उसको मन लगता है उसमें करने में। उसको कहो आप पढ़ाई कर करो ये सब, तो उसको नहीं इच्छा आएगी, इसको हमेशा नई नई चीज़ें, ऐसी चीज़ें करने में रुचि आएगी उसकी, ठीक है। और राहु केतु तो होते नहीं है, उनका कोई राशि तो मानी नहीं गई है, ठीक है।